धर्मानर्थांश्च तत्क्लेशान आयम च व्ययमेव च। आय का भी चिंतन और व्यय का भी चिंतन करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात प्रसंगवशात रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, प्रातःकाल उठ करके और हम किस दिशा की ओर मुख करके बैठ रहे हैं, उसके अनुसार उसके भविष्य का ज्ञान हो सकता है कि आगे चल कर के इसको क्या क्या होने वाला है। तो 8 दिशाओं का नाम यहाँ नाम तो नहीं दिया, पर पूर्वादि क्रम ऐसा दिया है। तो फिर पूर्व आदि पूर्व है, और पूर्व के बाद में दक्षिण और पूर्व के मध्यवर्ती दिशा को अग्निकोण कहते हैं। फिर दक्षिण दिशा, फिर दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के मध्यवर्ती कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं, पश्चिम दिशा। इसके बाद फिर पश्चिम और उत्तर के बीच वाले कोण को वायव्य कोण कहते हैं। फिर उत्तर दिशा है, फिर उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को ईशान दिशा कहते हैं, और पूर्व दिशा तो है ही। ये 8 दिशाएं हैं। व्यक्ति जब भी उठेगा तो सीधे सीधे इनमें से किसी एक दिशा की ओर उसका मुख होगा। सीधे ऊपर की ओर मुख या सीधे नीचे की ओर मुख प्रायशः नहीं के बराबर हो सकता है, लेकिन इन 8 दिशाओं में उठते ही किसी न किसी दिशा में उसका मुख होगा, और उसके इन 8 दिशाओं में जिस दिशा में उसका मुख रहता है उसी के अनुसार उसको क्या क्या होने वाला है इसकी जानकारी ली जा सकती है। आयुर्द्वेषश्च मरणं पापं भाग्यं तथैव च व्याधि पुष्टिस्तथा शक्ति प्रातरुत्थानादि फलम प्रातरुत्थानदिक् फलम। प्रातः उठकर के जिस दिशा में मुख किया उस दिशा में किए हुए मुख का फल क्या निकलेगा। पूर्व दिशा की ओर यदि मुख करके बैठा है, उठते ही पूर्व दिशा की ओर मुख मुड़ा हुआ है, तो उसकी आयु बढ़ेगी। और यदि पूर्व और दक्षिण के बीच वाले अग्निकोण की ओर उसका मुख है तो किसी से द्वेष बढ़ने वाला है, लड़ाई झगड़ा बढ़ने वाला है। दक्षिण की ओर सीधे मुख जा रहा है उठते ही, इसका मतलब दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं, उसकी मृत्यु होने वाली है, मरण की सूचना दे रहा है। इसीलिए दक्षिण की ओर पांव करके भी सोना निषिद्ध है। और इसके बाद फिर यदि दक्षिण और पश्चिम के मध्य में नैऋत्य कोण की ओर मुख बैठे हुए का है तो वह पाप का भागी बनने वाला है। ऐसा कर्म उससे होने वाला है जिससे कि वह पाप ही पाप अर्जित होने वाला है उसका। उसी प्रकार पश्चिम की ओर मुख करके बैठ रहा है, उठते ही उसके मुख पश्चिम की ओर है तो उसका भाग्योदय होने वाला है। और यदि पश्चिम और उत्तर के मध्यवर्ती दिशा वायु कोण पर उसका मुख दिखाई दे रहा है तो उसको व्याधि होने वाली, रोग घेरने वाला है। उत्तर की ओर यदि मुख करके बैठा है तो उसके शरीर में और मन में पुष्टि होने वाला, शरीर पुष्ट होने वाला। और इसी प्रकार से ईशान दिशा की ओर, उत्तर और पूर्व के मध्यवर्ती दिशा ईशान दिशा की ओर मुख है, तब उसको शक्ति की प्राप्ति होगी। इन 8 दिशाओं में मुख रखे जाने पर ये फल मिलते हैं। आयुर्द्वेषश्च मरणं पापं भाग्यं तथैव च व्याधि पुष्टिस्तथा शक्ति प्रातरुत्थान दिक्फलम। ये तो उठने की बात कह दी। अब जब उठना है तो कितने समय पर उठना है। पहले उषा काल में उठने की बात कह दी, अब उस उषा का भी परिशोधन कर रहे हैं। निशांत्ययामोषा ज्ञेया, रात्रि के अंतिम भाग 3 से 6 बजे के बीच का समय, यह जो है निशा का अंत्य भाग कहलाया। और अंतिम आयाम, अंतिम याम माने आखिरी प्रहर है। इसी आखिरी प्रहर के सूर्योदय से पहले पहले और ब्रह्म मुहूर्त के बीच, इस काल को उषा काल कहा जाता है। उषा ज्ञेया यामार्धम संधिरुच्यते, और उस सूर्य उदय के और उस ब्रह्म मुहूर्त के बिल्कुल बीच का जो काल है उसको संधि काल भी कहते हैं। संधि यामार्धम संधिरुच्यते, बस उसी समय पर, सूर्य उदय हो उसके पहले और
तृतीय पहर लगे, बस उसी के साथ साथ में सज्जन व्यक्तियों के उठने का क्रम शुरू हो जाता है। लंबे जीवन जीने वाले व्यक्ति, स्वस्थ बुद्धि वाले व्यक्ति और स्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों के इस प्रकार के आचरण यदि देखने को मिले तो उसका भविष्य अच्छा बनने वाला है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से और स्वस्थ चिंतन की दृष्टि से 3 बजे से 6 बजे का काल सर्वोत्तम कहा गया है। इस पूरे काल को ब्रह्म चिंतन में अत्यंत उपयोगी माना गया है, क्योंकि प्रातः काल रात्रि में सो करके पूरे विश्राम कर चुकने के बाद स्वस्थ मति हो चुकी है, स्वस्थ शरीर हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में ब्रह्म का चिंतन यदि करता है तो ब्रह्म चिंतन में मन लगेगा। किसी भी कार्य में मन लगाते हैं। व्यायाम करने वाला व्यक्ति सवेरे 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच ही व्यायाम करता है। संगीत की अभ्यास करने वाला व्यक्ति भी, कलाकार भी उसी समय में अभ्यास करता है। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति भी सवेरे ही चिंतन करता है, शास्त्रों का अवलोकन करता है। ब्रह्म चिंतन करने वाला व्यक्ति भी भगवान में मन लगाता है उसी समय। ध्यान करने वाला व्यक्ति, चित्त को एकाग्र करने वाला व्यक्ति, धन आदि की कमाई करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल उठ करके स्वस्थ मन से चिंतन करता है कि धन का अर्जन मैं कैसे करूं। तो इस काल को सर्वोत्तम काल कहा गया है। अतः जागरण करके इस काल में मस्तिष्क को हम जहाँ लगाएंगे वहीं उसी क्षेत्र में हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि प्रगट होती जाएगी। तत्काले तो समुत्थाय विणमूत्रे विसृजेद बुधः द्विजः। द्विज को चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनके लिए विशेष रूप से नियम, उस समय पर उठना चाहिए, मलमूत्र आदि का विसर्जन करना चाहिए। और मलमूत्र विसर्जन की बात जब आई तब मलमूत्र विसर्जन करने का तरीका और कहाँ मलमूत्र विसर्जन करना है इसका उल्लेख शास्त्र करते हैं। रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, गृहात् दूरम गतो ततो गत्वा बाह्यतः प्रावृतस्तथा। घर से बाहर जाए और दूर जाए, और कैसे जाए? प्रावृतः, सिर ढककर के वस्त्र से जावे। और सिर ढक करके जब शौच करने के लिए, मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन करने के लिए बैठा है तो उसके लिए दिशाओं का भी निर्धारण है। और मलमूत्र विसर्जन करते समय हमारे पोजीशन कैसे होनी चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए, उस मुद्रा का भी वर्णन करते हैं। उदंग मुखः समावेश्य, मलमूत्र विसर्जन करना हो तो उत्तर दिशा की ओर मुख होना चाहिए। प्रतिबंधेन्य दिङ्मुखः, और यदि कोई प्रतिबंध है, कोई विशेष परेशानी हो रही हो, नहीं बन पा रहा हो उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्र विसर्जन करना, तो फिर वहाँ ऐसी स्थिति में वो कर सकता है, उसमें छूट है। इस प्रकार से उदंग मुखः समाविश्य प्रतिबंधेन्य दिङ्मुखः जलाग्नि ब्राह्मणादीनां देवानां नाभिमुख्यतः। मलमूत्र विसर्जन कहाँ नहीं करना चाहिए? कहते हैं जल के सामने नहीं करना चाहिए, अग्नि के सामने मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणादीनाम, ब्राह्मण आदि जो वरिष्ठ हैं, साधु संत महापुरुष हैं, भव्य पुरुष हैं और देवता हैं, इनके सामने नज़र में पड़ करके और मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन उससे बिगड़ेगा, उद्दंडता बढ़ेगी और हमारी पाप वृत्ति भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब हम जल का स्वागत नहीं कर पा रहे हैं, हम अग्निदेव को उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण आदि संत महापुरुषों की मर्यादा और देवताओं की मर्यादा को भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है हमारा उच्छृंखल जीवन शुरू हो चुका है और हम पाप के भागी उत्तरोत्तर बनेंगे, हमारा जीवन बिगड़ेगा, हमारी संततियां बिगड़ेंगी। ये तर्क की दृष्टि से ज्ञात होता है। वस्तुतः धर्म और शास्त्रों के और दृष्टियां हो सकती हैं, पर यहाँ सीधे सीधे निषेध है। जलाग्नि ब्राह्मणादीनाम देवानाम आभिमुख्यतः मलमूत्र विसर्जनम न कुर्यात्, इनके सामने नहीं करना चाहिए। अब मलमूत्र विसर्जन करते समय का भी विधान है। प्रायः लोगों को ज्ञात नहीं रहता है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा और उसी के अनुसार बर्ताव
व्यवहार करना, आचरण करना प्रारंभ कर दिया होगा, उन्हीं को याद रहेगा। यद्यपि सुनने में बड़ा अभद्र सा लगेगा, पर शास्त्रीय विधान यह कहता है, लिंगम पिधाय वामेन, दो हाथ हैं, दोनों हाथों में से वाम हस्त के द्वारा उपस्थित इंद्रिय का गोपन करते हुए दूसरे की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, और दक्ष हस्त से दाहिने हाथ से बदबू और कचरे आदि नासिका के माध्यम से अंदर न जाने पावे, अतः मुख ढकना चाहिए। वस्त्र आदि के द्वारा हो सके तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी मुख ढकना चाहिए, ऐसा यह शिव पुराण कहता है। रोमहर्षण जी कहते हैं, लिंगम पिधाय वामेन मुखम अन्येन पाणिना, मुख का ढकना दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से उपस्थ इंद्रिय को, मूत्र इंद्रिय को ढक करके, और मलमूत्र विसर्जन आदि के समय, मतलब मल विसर्जन के समय पर यह बात कही गई है। और इसके बाद फिर मलमूत्र विसर्जन हो गया तो विशेषतः मल के विषय में कहते हैं, मलम उत्सृज्य चोत्थाय, मल का विसर्जन हो गया, वहाँ से उठिए और मुड़कर के पुनः मल को देखना नहीं है। पश्चेत चैव न पश्चेत चैव तन्मलम, भले अपना ही मल है, विष्ठा है, पर उसको पीछे मुड़ करके देखने के लिए शास्त्र निषिद्ध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। उद्धृतेन, अब शौच है, जल हाथ प्रक्षालन है, गुद प्रक्षालन है, लिंग प्रक्षालन है, पाद प्रक्षालनम है, और फिर गंडूश कुल्ला करना है, ये शुद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। तो क्रमशः इनका भी विधान करते हुए शास्त्र कहता है, उद्धृतेन जले नैव शौचम कुर्यात जलाद बही। कोई गंगा जी के तट पर शौच कर देते हैं, किसी नदी के किनारे कर देते हैं, और सीधे ही गंगा जी के जल से ही सारे शौच क्रिया संपन्न करते हैं। मल साफ करना, गुदा छालन करना आदि करते हैं। यह शास्त्रीय मर्यादा नहीं है। उससे एक तो जल की शुद्धि नहीं रह पाएगी, दूसरे अपवित्रता फैलती है, अपुण्यता व्यक्ति के चित्त में फैलती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं उद्धृतेनैव जलेन, जल को निकालो किसी बर्तन से पहले से, और उस बर्तन में रखे जल को पहले से अलग रखो। इसके बाद शौच की प्रक्रिया, मल विसर्जन के बाद में उस उद्धृत जल के द्वारा नदी से दूर, ताकि नदी का जल गंदा न होने पावे। शौचम कुर्यात जलात बही, जल से दूर ले जा करके और अपने जो शुद्धि की प्रक्रिया करनी चाहिए। उनमें सबसे पहले क्या करते हैं, अथवा देव पितृर्षि तीर्थावतरणम विना, अथवा तीर्थ में, देव तीर्थ में, पितृतीर्थ में, ऋषि तीर्थ में, इन देवताओं के द्वारा, पितरों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, जहाँ पर साधना तपस्या आदि करके तीर्थ बन चुके हैं जो स्थान, ऐसे स्थान पर तो उतरना ही नहीं चाहिए, अशौच अवस्था में उतरना नहीं चाहिए। हमेशा इनसे तो जल लेकर के बाहर ही ये शौच प्रक्रिया करनी चाहिए, और पूरी पवित्रता के साथ में फिर आकर के स्वच्छ जल में स्नान, पवित्र जल में स्नान करें, ताकि जल की स्वच्छता भी बची रहे और जल की पवित्रता भी बची रहे। कोई दूसरा व्यक्ति आए तो बिना किसी घृणा के श्रद्धा भक्ति पूर्वक गंगा आदि के जल में स्नान करके पुण्य के पात्र बन सके, पुण्य का भागी बन सके। अथवा देवर्षि पितृर्षि तीर्थावतरणम विना सप्तवा पंचवा त्रीन व गुदम संशोधयेन मुदा। ये तो जल का उपयोग करने की बात, तीर्थ संरक्षण की बात। अब ये हाथ आदि धोने की प्रक्रिया में कहते हैं सबसे पहले तो गुदा का प्रक्षालन करना है, मलद्वार का प्रक्षालन करना है। तो सप्तवा पंचवा त्रीनवा, 7 बार, 5 बार, अथवा इतना भी करने में बड़ा आलसी आदमी है, मिट्टी नहीं ले पा रहा है प्रक्षालन के लिए और छार आदि नहीं ले पा रहा है, तो फिर 3 बार गुदा का मृत मिट्टी से प्रक्षालन करना चाहिए। मिट्टी यदि आजकल शहरों में नहीं हो पा रहा है तो यह जो हाथ आदि धुलने के जो लेप आदि हैं, डेटॉल आदि, उससे भी प्रक्षालन कर सकते हैं, साबुन से प्रक्षालन कर सकते हैं। लेकिन जिस साबुन से हम हस्त प्रक्षालन, गुद प्रक्षालन करते हों, वह अलग ही होना चाहिए। उसके लिए स्नान का उपयोग उससे नहीं करना चाहिए।
स्नान के समय पर उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। वह केवल गुद प्रक्षालन के लिए ही उपयुक्त होना चाहिए। शौच के शुद्धि की इन बारीकियों को जो लोग रखेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी और शास्त्र जो बहुत जटिल लगता है वो आसान होने लग जाएगा। कोई बारीकी बात को समझने में सुविधा मिलेगी। मेधा, प्रज्ञा और धारणा सबके सब बढ़ती है। सप्तवा पंचवा त्रेनवा गुदम संशोधये मुदा। अब कितनी मिट्टी, गुदा की बात तो कह दिया 7 हो, चाहे 5 बार मिट्टी से गुद प्रक्षालन हो, गुदा में लगा करके मिट्टी, गीली मिट्टी, और फिर जल से संशोधन करें, अथवा 3 बार तो करना ही करना चाहिए। उसी प्रकार से कहते हैं लिंगे कर्कोटक मात्रम, लिंग में भी मृत प्रक्षालन की बात शास्त्र कर रहे हैं। ककोड़े के बराबर, ककोड़े फल के बराबर उतने मिट्टी से उपस्थेंद्रिय का प्रक्षालन हो, और गुदे प्रसृति दृश्यते, गुदा में मिट्टी का उपयोग 1 पसर कम से कम होना चाहिए, इतनी मिट्टी का। क्योंकि अब उस समय की बातें हैं ये, जिस समय पर ये सब निरमा, डिटर्जेंट पाउडर और ये हाथ धोने के लिए जो लिक्विड आदि हैं, ये जब नहीं थे उस समय की बातें हैं, इसलिए 1 पसर मिट्टी की बात कही गई है। यदि कोई कहे कि उसी की भांति आज भी हम करें, तो फिर पक्के मकान बना चुके हैं, घर में बाथरूम बना रखा है, ऐसे समय पर अगर मिट्टी का उपयोग करेंगे तो नाली ही भर जाएगा, घर में पूरी गंदगी छा जाएगी। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार शास्त्रीय रीति से अगर करना है, तब तो फिर दूर निवास स्थान से, भोजनालय से, देवास्थान से, स्नान के और उसके साथ साथ में शौच के स्थान दूर होना चाहिए। नैऋत्य कोण आदि में वास्तुशास्त्र के अनुसार लोग बताते हैं वैसा रखना चाहिए। तो ये मिट्टी लगा करके शुद्धिकरण की प्रक्रिया, उसके बाद फिर ततः उत्थाय पद्धस्त शौचम गंडूसमाचरे गंडूष्टमस्तकम। इसके बाद फिर, क्योंकि जिस हाथ से हमने गुदेंद्रिय प्रक्षालन किया है या मृत्तिका लगा करके किया है, तो वो हाथ भी अभी अशुद्ध हैं। अतः दोनों हाथों को पुनः अन्य मिट्टी से, अन्य प्रक्षालन के साधन से हाथ धोना चाहिए, और पाँव को भी धोना चाहिए। बहुत से लोग तो पाँव धुलते ही नहीं हैं, कई लोग तो हाथ भी नहीं धुलते हैं। ट्रेन आदि में तो सीधे बिना प्रक्षालन किए ही कई लोग बाहर निकल आते हैं, और प्रक्षालन भी किए तो फिर न साबुन का उपयोग, न डिटोल आदि का उपयोग, लिक्विड आदि का उपयोग, और सीधे सीधे हाथ पोंछ करके, चेहरा पोंछ करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल ये म्लेच्छ व्यवहार सबको अपवित्र कर देता है। इसलिए ट्रेन यात्रा ये पूरी तरह से म्लेच्छ यात्रा ही होती है। तत उत्थाय पद्धस्त शौचम, हाथ पांव धो करके पवित्र हो करके, इसके बाद भी अभी पूरी शुद्धि नहीं हुई है। पूरी शुद्धि तब होगी जब 8 बार कुल्ला करो। गंडूषम अष्टकम, गंडूषाष्टकम, 8 बार कुल्ला करें, तब जाकर के अब हम शौच की प्रक्रिया से मुक्त हुए।